जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग चकाचक होंगे। और हमने पहले की क्लास में जिस तरीके से हमने पॉलिटी की सीरीज शुरू की है, तो उसमें हमने पहला चैप्टर कुछ इस तरीके से पढ़ाया था कि किस तरीके से संविधान का यानी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे से उसका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो वो सारी बातें हमने पहले की क्लास में कर ली है। तो बची जो और कुछ भी बातें हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे, उनके बारे में आज हम जानेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे संविधान के प्रकार की। किसकी करेंगे? संविधान की प्रकार की, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितनी तरीके का है। ठीक है, और किस किस तरीके से मतलब वो बटा हुआ उसमें विभाजित है। तो आज हम उसी चीज की परिचर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा और धैर्य बना के रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, चीजें बहुत आसान है, आसानी से हम लोग उनको समझेंगे, आसानी से हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं सबसे पहली चीज क्या थी कि टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कितने प्रकार का हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान कितने तरीके से बटा हुआ है, विभाजित है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला लिखा है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, और दूसरा जो लिखा है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ पॉलिटी। तो मैं आपको बता दूं बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब पहले समझ लेते हैं हम कि कोई भी संविधान जो है वो दो तरीके से बटा हुआ होता है। एक होता है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, इसका मतलब होता है कि वो जो संविधान है या तो दस्तावेज के आधार पर बटा हुआ। दस्तावेज यानी दस्तावेज का मतलब आप समझ सकते हो किसी बुक फॉर्म में जो कि है उसमें लिखित है। ठीक है, तो ये चीज इसमें हमने बताया है कि बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज के आधार पे कोई संविधान बटा हुआ। अब दूसरा है हमारा बेस्ड ऑन नेचर ऑफ पॉलिटी, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, राजनीति के आधार पर। क्या भैया कि राजनीति के आधार पे किस तरीके से बटा हुआ है हमारा जो संविधान, उसकी प्रकृति किस तरीके की है, उसकी नेचर किस तरीके का है। ये जो आप देख रहे हैं उसका नेचर किस तरीके का है, उसकी प्रकृति किस तरीके की है। तो ये जो बातें हैं हम आज इसमें डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। पहला मैंने बताया कि पहला जो लिखा हुआ है एक हमारा जो संविधान होता है वो होता है रिटन फॉर्म में। किसमें होता है? रिटन फॉर्म में। दूसरा होता है अनरिटन फॉर्म में। तो इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो रिटन फॉर्म का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो लिखी हुई हो। ठीक है, किसी चीज को जो हमने लिख दिया है तो वो रिटन फॉर्म में होगा। सीधे शब्द है हमारे, सीधे से एकदम आसानी से समझो, जो चीज लिखी हुई हो किसी चीज में वो हमारा क्या हो जाता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अब जो है हमारा वो किस किस के पास है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब पहले हम समझ लेते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि कोई चीज है, मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे समझा दे रहा हूँ। रिटन फॉर्म मतलब कहने का कि कोई चीज है जो मतलब मैंने कहा दस्तावेज के आधार पर, यानी कि दस्तावेज के आधार पर। इसमें क्या होता है कि कोई ये बुक है, उस बुक के अंदर क्या होता है? रिटन फॉर्म में कोई चीज, यानी जो हमारे मौलिक नियम जिनकी हमने चर्चा पहले ही की थी, मौलिक नियम यानी फंडामेंटल राइट्स हो गए हैं, साथ ही साथ में आप बोल सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह होती है, डीपीएसपी होते हैं, जो मैं आगे चर्चा करूंगा। इन सारी चीजों की राष्ट्रपति की शक्तियां हो गई हैं और आपके राज्यपाल की शक्तियों की, प्रधानमंत्री की, ये सारी जो चर्चा होती है वो यानी कि जो भी चीज रिटन में है वो कहां पे लिखी हुई है? इसके अंदर लिखी हुई है। इस यानी इस एक बुक के फॉर्म में पूरी सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई है, इसके दायरे के अंदर है। ठीक है, तो ये जिस तरीके से संविधान होता है उसको हम कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि लिखित संविधान जिसे हम कह सकते हैं, लिखित संविधान। ठीक है, इसमें क्या होता है अगर हम देखी जाए तो इसमें जो सुप्रीमेसी होती है, यानी कि कहने का मतलब सर्वोच्चता होती है, जो मैं बताऊं रिटन संविधान में वो जो हमारी होती है, इसमें जो सबसे ज्यादा सर्वोच्च होता है वो हमारा होता है कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता है? मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसमें सबसे ज्यादा सर्वोच्च होता है, इसमें रिटन संविधान में। ठीक है, तो अब मैं बता दूं कि रिटन संविधान के अंतर्गत जो कुछ देश आते हैं, जो किस ऐसे कौन कौन से देश हैं जो कि जिनका संविधान जो है वो रिटन फॉर्म में है। तो मैं बता दूं आपको, सबसे पहला जो हमारा देश हुआ था, मैं बताऊं जो सबसे पहले जिसका रिटन संविधान आया था, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं समझने के लिए। जो हमारा पहला स्वतंत्र देश था वो हमारा था, मैं आपको बताता हूं, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो था वो हमारा सबसे पहले रिटन फॉर्म में आता। ठीक है, जो कब रिटन फॉर्म में आया सबसे पहले, इसको इंप्लीमेंट कब किया गया था? तो मैं आपको बता दूं 1789 यानी कि 1789 में इसको इंप्लीमेंट किया था। और इनका लिखित संविधान सबसे पहला जो संविधान था वो यूएसए का था। दूसरा और किस देश का ऐसा है जो लिखित संविधान है? दूसरा जो है वो हमारा प्यारा देश इंडिया, यानी कि जिसमें हम रहते हैं, इंडिया का भी रिटन फॉर्म में संविधान हमारा है। ठीक है, अच्छा ये तो बात हमारे समझ में आ गई कि हमारा रिटन संविधान कौन सा है,
यानी कि रिटन कौन कौन से देश है, एक यूएसए, दूसरा हमारा इंडिया, ठीक है। ये दो देश जो हमारे हैं वो रिटन फॉर्म में है। समझ में आ गई होगी आपकी बात, समझ में। और जो ये लागू हुआ था, यानी कि किसका संविधान है ये यूएसए का। ये कब हुआ हमारा, ये हुआ 1789 में, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आगे अब बात कर लेते हैं। तो हमारे रिटन फॉर्म का तो हमें समझ में आ गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अनरिटन संविधान की बात, ठीक है। तो अनरिटन संविधान में क्या होता है, अनरिटन संविधान उस देश का होता है जिसमें जो सर्वोच्चता जिसकी होती है वो होती है हमारी पार्लियामेंट की। किसकी होती है, संसद की। संसद जैसे कि हम लोग जान सकते हैं पार्लियामेंट जो कि हमारी दिल्ली में बनी हुई है, ठीक है। तो उसकी सर्वोच्चता उसमें सबसे ज्यादा होती है। तो इस तरीके का जो भी संविधान है अनरिटन कहलाता है। अनरिटन का मतलब ये नहीं होता कि वो लिखित संविधान नहीं है तो वो लिखित संविधान, लेकिन किस तरीके से लिखित है, यानी जिस तरीके से मैंने बताया फंडामेंटल राइट्स यानी कि लिबर्टी के राइट्स हो गए, आपके जो भी राइट्स हो गए जो हमारे संविधान के अंतर्गत आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, या हमारे डीपीएसपी हो गए हैं, राष्ट्रपति हो गया है और राज्यपाल हो गया, गवर्नर हमारे हो गए हैं। तो जो भी चीजें जो हमारे यानी कि उसके संविधान के अंतर्गत आती हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आती हैं, वो सारी चीजें हमारी क्या है, अब इस फॉर्म में ना होके एक छोटी छोटी जगह पर है। मान लीजिए एक जगह यहाँ पे, मतलब सिस्टमैटिक वे में नहीं, क्रमागत तरीके से नहीं होती है, ठीक है। एक यहाँ पे लिखा, एक यहाँ पे लिखा, एक यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा। तो जितने भी हमारे नियम हैं वो कुछ नियम यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ, मतलब हमारे जो नियम है वो सिस्टमैटिक तरीके से नहीं है। जब वो सिस्टमैटिक तरीके से नहीं होते हैं तो ऐसे संविधान को हम कहते हैं अनरिटन संविधान, मतलब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं, अनरिटन मतलब अलिखित संविधान कहते हैं। तो ऐसे जो अनरिटन जिस कंट्री के जो हमारे जो ऐसे जो देश हैं इनका जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो अलिखित है, तो वो सबसे पहले है जो जिसके हम लोग ज्यादातर गुलाम रहे हैं, यानी कि ब्रिटेन का। सभी जानते होंगे ये बात, तो सभी जानते होंगे। तो वो है पहला ब्रिटेन, ठीक है ना, ब्रिटेन हो गया। दूसरा आपका हो सकता है कनाडा, कनाडा हो गया। और एक होता है इजराइल, इजराइल हो गया, ठीक है। तो और एंड सो ऑन, यानी कि एटसेट्रा, और भी इसके अलावा भी कई सारे ऐसे देश हैं जिनका जो संविधान है अनरिटन फॉर्म में है, ठीक है। इसको अगर आप याद करेंगे तो कुछ मत कीजिएगा, BCI इसको याद कीजिएगा शॉर्ट में, BCI। इसका मतलब आप समझ सकते हैं BCI, तो BCI से ब्रिटेन, B से, और C से हमारा हो गया कनाडा, कनाडा में एक आ गया में एक कनाडा, और I से हमारा हो गया इजराइल, ठीक है। और अन्य भी देश हैं वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, तो बाकी इतना पर्याप्त है हमारे लिए, ठीक है। तो यानी कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा संविधान कौन सा रिटन होता है जो कि जहां पर संविधान की सर्वोच्चता अधिक होती है, जहां पर सुप्रीम क्या होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर सुप्रीम होता है। और उस देश को हम तो सबसे पहला रिटन संविधान जो आया था वो किस देश से आया था, तो वो जो हमारा आया था सबसे पहला रिटन संविधान जो आया था हमारा यूएसए से। किससे आया था दोस्तों, यूएसए से। समझ गए बच्चे हो, तो यूएसए से हमारा सबसे पहला संविधान जो है जो कब लिखित इंप्लीमेंट हुआ 1789 में, जो कि लिखित फॉर्म में मतलब इंप्लीमेंट कर दिया गया था। चलिए आगे हमने बताया अनरिटन फॉर्म में, तो अनरिटन फॉर्म में इसमें क्या था, पार्लियामेंट जो हमारा होता है, संसद जो होता है, वहां पे उसकी सर्वोच्चता मानी जाती है, ठीक है। तो इस ऐसे संविधान को मतलब क्या कहते हैं, अनरिटन बोलते हैं, अलिखित संविधान कहते हैं, जिसमें जो भी चीजें जो उसमें नियम और कायदे कानून जो भी होते हैं, ठीक है। यानी कायदे कानून का मतलब समझ सकते हो, घरों में जैसे हमारे नियम कुछ बने होते हैं वैसे इसमें भी नियम हमारे सारे लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो वो सब क्या है, बिखरे हुए हैं, मतलब एक जगह पे एक ही मतलब ग्रंथ में नहीं, जैसे कि हमारा इंडिया का संविधान एक ही जगह पे लिखित में है, ठीक है, यूएसए का हो गया। लेकिन इस तरीके के संविधान में क्या होता है, सब अलग अलग चीजें हैं, तो लिखित बट अलग अलग चीजें। तो इस तरीके के संविधान को हम लोग क्या कहते हैं, अनरिटन फॉर्म में, ठीक, अलिखित संविधान कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गए होंगे ये पॉइंट्स। चलिए हम आगे चर्चा कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, वेट तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। चलिए आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट मैंने बताया था कि बेस्ड ऑन नेचर ऑफ पॉलिटी, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ पॉलिटी यानी राजनीति की प्रगति के आधार पे। तो राजनीति की प्रगति के आधार पे कौन कौन से संविधान में है, तो पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं, डिस्कस कर देता हूं। तो पहला होता है एक यूनिटरी। क्या होता है, यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब आप समझ सकते हो एकात्मक। क्या बोलते हैं दोस्तों, एकात्मक। समझ में आ गया, तो एकात्मक। और एक होता है हमारा फेडरल। फेडरल मतलब संघात्मक, 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 ठीक है। ये होता है हमारा फेडरल स्ट्रक्चर जिसे हम कह सकते हैं। अच्छा आगे बात कर लेते हैं, तो यूनिटरी क्या होता है और फेडरल क्या होता है, ठीक है, इनकी भी बात हम कर लेते हैं। तो यूनिटरी मतलब एकात्मक का मतलब होता है कि एक ऐसा संविधान जहां पे जो शासन की जो शक्तियां होती हैं हमारी, वो क्या होती हैं,
सेंट्रलाइज्ड होती हैं। मतलब कहने का ये इस तरीके से आप समझ सकते हो, थोड़ा सा मिटाने के लिए। जो शासन की जो शक्तियां होती हैं यानी कि गवर्नमेंट की जो पावर्स होती हैं, पावर्स जिसे कहते हैं हम लोग, पावर्स जिसे आप लोग बोल रहे थे लेकिन एक्चुअल में पावर्स कहते हैं, उसके प्रोनाउंसिएशन है। तो चलिए बात कर लेते हैं। जिसमें यूनिटी मतलब जैसे कि क्या होता है, ये हमारा केंद्र है, ठीक है, तो ये छोटे छोटे स्टेट्स हैं, ठीक है, ये इसकी ये सारे कनेक्ट एक ही जगह है। यानी कि जब सारी शक्तियां एक जगह पे केंद्रित हो जाती हैं, सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में हो जाती हैं, तो ऐसे संविधान को हम क्या कहते हैं, यूनिटरी यानी कि एकात्मक संविधान है। जब जब यानी कि शासन का जो होता है, शासन का जो होता है सिर्फ यानी कि एक स्तर होता है, क्या होता है, एक स्तर होता है, यानी शासन का जो स्तर होता है वो एक होता है, यानी कि लेवल जो उसका होता है, लेवल ऑफ ओनली सिंगल, ठीक है, सिंगल लेवल पे होता है, इसे बोलते हैं सिंगल लेवल पे, ठीक है, उसे यूनिटरी कहते हैं। यूनिटरी मतलब एकात्मक संविधान जिसे हम कह सकते हैं। अच्छा, तो एकात्मक संविधान किन किन देशों का है वो भी हम उसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो एकात्मक संविधान जो है हमारा दोस्तों, वो हमारा है, एक तो हमारा सबसे पहले है जिसे हम कह सकते हैं शासन का एक स्तर, यानी कि जिसे एग्जांपल में आप बोल सकते हो ब्रिटेन। कौन सा है, ब्रिटेन है, ठीक है। तो ब्रिटेन जो है कंट्री, यानी कि जिसके हम सब गुलाम रहे, इसकी जो शासन शक्ति है वो किस तरीके की, एकात्मक है, यानी कि यूनिटरी है, यानी कि इसके पास सारी पावर्स आ जाती हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सारी पावर्स इसके पास आ जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। अरे सिंपल फॉर्म में अगर आपको समझना है, दो तरीके के मान लो, एक होते हैं पापा, एक होती है मम्मी, ठीक है दोस्तों, एक पापा। तो जब सारी शक्तियां सिर्फ किसके पास चली जाएं, पापा के पास आ जाती हैं सारी पावर घर की, तो ये क्या होगा, इनको आप समझ सकते हो यूनिटरी यानी एकात्मक। और जब शासन की जो कहने की जो शक्तियां होती हैं, यानी इसको तो आप समझ चुके हैं, फेडरल से बात कर लेते हैं। फेडरल में हम बात कर सकते हैं जैसे कि संघात्मक। संघात्मक का मतलब जिसमें जो शासन की जो शक्तियां होती हैं वो बटी हुई होती हैं, क्या होती हैं, एक इंसान के पास नहीं होती हैं, ठीक है। जब एक इंसान के पास शासन की शक्तियां नहीं होती हैं, सारी शक्तियां जो होती हैं बटी हुई होती हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि मैंने मान लिया ये एक कोई सेंटर में बैठा हुआ है, ठीक है। अब इसके पास ना पावर क्या होगी, इसके पास भी पावर है, इसके पास भी पावर, इसके पास भी पावर, इसके पास भी पावर है, इसके पास भी पावर है, ठीक है। जब इस तरीके से शक्तियां जो हमारी बटी हुई होती हैं, सबके पास कुछ ना कुछ शक्तियां रहती हैं, तो ऐसे संविधान को हम क्या कहते हैं, संघात्मक। यानी कि इसमें क्या शासन की शक्तियां कैसी होती हैं, विकेंद्रीकृत होती हैं। कैसी होती है दोस्तों, विकेंद्रीकृत होती हैं, विकेंद्रीकृत होती हैं, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं सारी शक्तियां। कैसी होती हैं, डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे कौन कौन से कंट्री हैं, जो देश हैं, ठीक है, ठीक है भाई बच्चा लोगों, ऐसे कौन कौन से देश हैं जो कि हमारे डिसेंट्रलाइज्ड है, फेडरल कंट्री हैं। तो पहला नाम आता है हमारा यूएसए का। किसका आता है, यूएसए। कौन सा है, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा कौन सा है, ठीक इसके पड़ोस में है भाई मेरे, कौन सा है, कनाडा, वो है दूसरा कनाडा, ठीक है। तो ये कुछ देश हैं, जैसे कि एक हमारा यूएसए का, दूसरा हमारा कनाडा हो गया, ठीक है। तो कनाडा और साथ ही साथ में एक देश हमारा और भी होता है, मिटाता हूं थोड़ा सा समझने के लिए। एक देश होता है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है दोस्तों। तो ये तीन देश हमारे आप मान सकते हो, एक यूएसए हो गया, दूसरा कनाडा और एक ऑस्ट्रेलिया, जो कि हमारे किस तरीके के, मतलब जो आपके संविधान है डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि संविधान, ठीक है, बेस्ड ऑन नेशन ऑफ पॉलिटी के आधार पर है हमारा, यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर में है, संघात्मक। अब मैं आपसे पूछता हूं, इंडिया का संविधान किस तरीके का है, क्या एकात्मक है या संघात्मक है? मैं बता देता हूं आपको, इंडिया का ना तो आपका पूर्ण रूप से एकात्मक है और ना ही आपका संघात्मक है, ये अर्ध संघात्मक कहला सकते हैं इसको हम लोग। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को हम कैसा कह सकते हैं, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को हम कह सकते हैं अर्ध संघात्मक। कैसा दोस्तों, अर्ध संघात्मक, संघात्मक, अर्ध संघात्मक बोल सकते हैं आप, ठीक है, जो हमारे भारत का जो संविधान है, ठीक है। आगे इसकी बात करेंगे, अभी हम यहीं तक इसकी चर्चा रखते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इसमें से बहुत सी सारी चीजें आज क्लियर हो गई होंगी, किस किस तरीके से हमारा संविधान किस किस टाइप से बटा हुआ, किस किस प्रकार है उसके, तो ये सारी बातें। अच्छा, मैंने मम्मी की बात करती थी यहाँ पे फेडरल में, फेडरल में क्या मम्मी है, मम्मी के साथ में उनके आपके नाना जी हो गए, ठीक है, नानी जी हो गई, ठीक है। ये सारे लोग जो है, जब शासन की शक्तियां जब सब में बटी हुई होती है, बच्चे हो गए,
इनमें सब में बैठे, तो ये फेडरल एक तरीके का हो गया। बस सिंपल से तरीके से आप समझ लो, बस आपका काम सिर्फ समझना है और कुछ नहीं, क्योंकि हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है आपको समझ में आ जाना चाहिए जितने आसान तरीके से, और जितना आसान हो सके एज पॉसिबल, ठीक है, उतना मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक, आगे चलिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट्स लेना तो ले लीजिए इसमें से। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने ले लिया होगा। तो मतलब कहने का मतलब फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, इनकी फैक्ट्स पर याद कर दिया। राइटिंग थोड़ी सी ठीक नहीं, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। फैक्ट्स, फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। फैक्ट्स में देखिए, मैं आपको बता दूं किस तरीके से हम इसमें बात करेंगे। क्या होता है कि फैक्ट्स में अगर हम देखें संविधान किस किस तरीके से, कितने तरीके से, मतलब एक किस तरीके से बड़ा होता है, कहने का मतलब, ठीक है। यानी कि लार्जेस्ट संविधान कौन सा होता है और एक स्मॉलेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन सा होता है। तो आज हम इसके भी बारे में थोड़े से फैक्ट्स जान लेते हैं। पहला हम लिख लेते हैं लार्जेस्ट, लार्जेस्ट, और एक हम यहीं पे लिख लेते हैं पास में उसके स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, ठीक है दोस्तों। ठीक है बच्चे लोग, आगे देख लेते हैं। एक हो गया लार्जेस्ट और एक हो गया स्मॉलेस्ट, ठीक बच्चे। अच्छा, इसमें भी हम समझ लेते हैं लार्जेस्ट में जैसे किस तरीके के लार्जेस्ट, कहने का मतलब इसके भी हम पार्ट कर लेते हैं। एक लार्जेस्ट आप कह सकते हो आर्टिकल के अनुसार, ठीक है। अब मैं आर्टिकल्स की थोड़ा समझा दूं। आर्टिकल्स होते क्या है एक्चुअल में? आर्टिकल्स जो होते हैं जिनको हम कह सकते हैं अनुच्छेद, क्या कहेंगे? अनुच्छेद, संविधान की भाषा में अनुच्छेद। वो होते क्या, मैं समझाता हूं आपको। जैसे कि हम लोग अपने घरों में क्या होता है, हमारे घरों में अपने एक अलग अलग नियम होते हैं हर किसी के घरों के, ठीक है। तो नियम में क्या होता है कि भैया घर में नियम कुछ बना रखे हैं कि भैया सुबह जो है फटाफट से उठना है जल्दी 5 बजे या 4 बजे, जिस घर में जैसे नियम है भाई, ठीक है। हमारे घर में भी भैया ऐसे ही, हम तो आर्मी से बिलोंग करते हैं, तो शुरू से हमारे ऐसे नियम रहे कि जल्दी उठना है, जल्दी सोना है, ठीक। तो क्या होता है कि भैया सुबह जल्दी उठा दिया जाता है, सूरज सर के ऊपर ना आ पाए। दूसरी चीज, टाइम से घर में आना है, इस टाइम पे फला टाइम पे आना है, ठीक है। बाहर चप्पल उतारना है, ठीक है, जूते बाहर उतारना है, ठीक है, नहाना है, धोना सब टाइम से, सारा सब कुछ, पढ़ाई भी टाइम से करना। तो ये सारे नियम हर किसी के घर के हैं कि पूजा करना है, ठीक। तो हर घर में अपने अपने कुछ ना कुछ नियम बने होते हैं। तो उस तरीके से जो नियम होते हैं, तो उन्हीं नियमों को आप मान सकते हो अनुच्छेद। क्या बोल सकते हैं? अनुच्छेद। यानी कि कहने का मतलब क्या होते हैं? रूल्स मान लो इनको। क्या मानेंगे दोस्तों? रूल्स मानते हैं हम। तो इनको हम मान लेते हैं रूल्स, जो कि हर घरों में होते हैं, रूल्स मान लेते हैं इनको, ठीक है। तो आर्टिकल आपको उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं। तो एक होता है संविधान हमारा आर्टिकल के हिसाब से, और एक होते हैं हमारे वर्ड के हिसाब से बड़ा। एक होता है आर्टिकल के हिसाब से और एक होता है वर्ड्स के हिसाब से, ठीक। तो आर्टिकल के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा जो संविधान है वो कौन सा है हमारा? तो आर्टिकल के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो वो हमारा, हमें गर्व होना चाहिए कि हमारा संविधान, जिसके अंतर्गत कितने आर्टिकल्स हैं मैं आपको बता दूं। उसके अंदर है 395 आर्टिकल, जो कि हमारे बेसिक्स हैं, ठीक है। मूलभूत जो हमारे टोटल आर्टिकल्स होते हैं 395। आप कोई हमसे ये ना कहे कि इससे ज्यादा भी, तो वो सब आर्टिकल्स होते हैं, अमेंडमेंट करके उसमें संशोधन करके उनको बढ़ाया गया है, ठीक है। तो टोटल आर्टिकल्स कितने हो गए बेसिक हमारा? 395 आर्टिकल्स कितने हो गए? 395, ठीक है। अच्छा, तो सबसे बड़ा अगर देखा जाए लार्जेस्ट हमारा जो संविधान, मतलब कहने का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का है? तो वो और कोई नहीं, हमारा प्यारा देश भारत है, ठीक है। 395 उसमें आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब बात कर लेते हैं वर्ड्स के अकॉर्डिंग। वर्ड्स यानी शब्दों के अनुसार कौन सा फिर बड़ा है भाई? तो शब्दों के हिसाब से भी तो हम जानेंगे, तो शब्दों के हिसाब से भी देश हमारा ही बड़ा है। तो अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो कितने टोटल वर्ड्स हैं? तो अराउंड, मतलब लगभग, लगभग है 1.5 लाख, 1.5 लाख, ठीक है। अराउंड हमारे संविधान में जो है शब्दों की संख्या है, ठीक। तो इन बातों को आप थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि टोटल अगर हम देखें लार्जेस्ट के हिसाब से, अगर देखें कौन सा क्वेश्चन, तो वो भी 395 आर्टिकल, जो कि इंडिया, इसको हम कहते हैं इंडिया। दोनों ही तरीके से, चाहे आप आर्टिकल से पूछें चाहे वर्ड्स के अकॉर्डिंग देखें, तो दोनों ही हमारे क्या है? इंडिया हमारा जो है सर्वोच्च, मतलब सबसे ज्यादा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्मॉलेस्ट की। तो स्मॉलेस्ट के अनुसार भी कुछ समझ के लेते हैं। स्मॉलेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो स्मॉलेस्ट के अकॉर्डिंग जो है, अगर देखा जाए तो आर्टिकल के हिसाब से, किसके हिसाब से दोस्तों? आर्टिकल्स के हिसाब से। तो आर्टिकल के हिसाब से जो सबसे, मतलब कहने का मतलब जो है
क्या बोल रहा था मैं, लार्ज स्मॉलेस्ट, सबसे कम जो आर्टिकल्स हैं वो ऐसा कौन सा देश है, ठीक है। तो जो सबसे कम आर्टिकल्स हैं जिस देश के, जिस कंट्री के, वो कोई और नहीं नन अदर देन वो हमारा कौन सा है, अमेरिका, जिसके कितने हैं टोटल, देयर आर ओनली 7 आर्टिकल्स आर देयर, ठीक है, देयर आर ओनली 7 आर्टिकल्स, कितने हैं दोस्तों, 7 आर्टिकल्स हैं वहां पे, किसके हैं, अमेरिका के, जो सबसे कम, यानी कि, और जो इसको कब इंप्लीमेंट किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को, इसको इंप्लीमेंट किया था हम लोगों ने, मैंने जैसा कि बताया 1789 में, 1789 में, ठीक है, ठीक है। अब बात हम कर लेते हैं स्मॉलेस्ट यानी वर्डों के हिसाब से, तो वर्डों के हिसाब से कौन सा ऐसा जो क्या नाम हमारा कंट्री है जिसके मतलब संविधान सबसे छोटा है, तो वो कोई और देश नहीं है। आपने एक बिस्किट खाया होगा मोनाको, मोनाको खाओ और क्या बोलते हैं स्वाद भूल जाओ या स्वाद जान जाओ, भगवान जाने, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, ठीक। तो वो कौन सा कंट्री है, वो हमारा है मोनाको, कौन सा है, मोनाको है, ठीक है। तो मोनाको जो है वो हमारा, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा दोस्तों, लेकिन भी छोड़िए, साउंड सो रहा था, थोड़ा साउंड प्रॉब्लम कोई है। तो मोनाको जो है हमारे इसमें टोटल कितने वर्ड्स हैं, तो इसमें इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें है 3814, यानी 3814 टोटल वर्ड्स कितने हैं, 3814, ठीक है। तो ये जो है स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हो किसके अकॉर्डिंग है, ये हमारा है शब्दों के अनुसार। और अगर हम बात करें आर्टिकल के अनुसार कौन सा है, तो वो हमारा है अमेरिका, जिसमें टोटल कितने आर्टिकल्स हैं, ओनली 7, ठीक है। तो ये हमारे आज का क्या नाम जो डिस्कशन था, जो आज मैंने मेरे हिसाब से तो पूरा हुआ, ठीक है। बाकी की चर्चा हम आगे और भी जो हमारे चैप्टर्स हैं उनकी करेंगे, आगे और जो क्लासेस हैं वो ऐसे ही आती रहेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसे प्यार बनाते रहिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, ठीक है। आगे मैं और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका एक वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उम्मीद करता हूँ ले लिया होगा, ठीक है। तो बाकी की चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। जय हिंद दोस्तों।